अस्सलाम वालेकुम। आइए नाज़रीन, अतर और परफ्यूम का कारोबार सीखें। इस हवाले से हमारा सिलसिला जारी है। हरकत में बरकत है। एक प्रॉपर हमारे वो भाई और बहनें जो ऑनलाइन परफ्यूम सेल करने की तरफ माइल हैं, उनके लिए प्रॉपर एक 9 क्लासेस पर मुश्तमिल एक कोर्स इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप वो ये तमाम वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होंगी। मैंने जब ये आगाज़ किया तो मैंने पहली वीडियो ही में आगाज़ ही में मैंने अपने उन भाइयों को दावत दी कि अगर आप इस कारोबार को करना चाहते हैं तो प्रॉपर अंदाज में करें। आप मार्केट में आकर बैठें, बाज़ार में आएँ, शॉप खोलें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका कारोबार मज़ीद मजबूत होगा। आप ऑनलाइन भी सेल करें, साथ शॉप को भी लेकर चलें। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा। इसमें बिलखुसूस हमने उन भाइयों को भी दिया कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं, तो मैंने ये अंदाज सिखाया कि अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये है, 1200 है, 1500 है, वो लेकर निकलें और उसके ज़रिए से भी आप एक शॉप तक पहुंच सकते हैं। ये सफ़र शुरू हुआ, उनको ज़हन दिया बाज़ार में मार्केट में सेल करने का, लेकिन वीडियोस देखें। सारी बात एक वीडियो में सब कुछ बयान करना मुश्किल है। और उसके बाद स्टॉल का ज़हन दिया, ये भी स्टॉल पर लेकर आए। पहला स्टेप मार्केटिंग, बाज़ार में सेल करना। दूसरे स्टेप पे हम स्टॉल पे आए। अब तीसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं, शॉप की तरफ। शॉप के लिए हमने देखिए बड़ी अच्छी जगह सेलेक्ट करनी है। मैं आपसे ये दोबारा अर्ज़ करूँगा कि देखिए अतर और परफ्यूम के कारोबार में इतनी जान नहीं है, तो आप इसका मुशाहिदा खुद देख सकते हैं कि आपके जहाँ पर आप रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आपके शहर में अतर और परफ्यूम की शॉप्स कितनी हैं। उसकी मेन वजह ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी आवाम जो कौम है ना, इनके मिजाज के अंदर खुशबू लगाना नहीं है। बहुत कम लोग खुशबू की तरफ माइल हैं और बहुत कम लोग इस हवाले से इस तरफ संजीदा है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है और आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे पाकिस्तानियों के मिजाज में ना खाने पीने के ये लोग शौकीन हैं। तो मैं यहाँ पर एक बिजनेस आइडिया ये भी दूंगा कि आप फूड के हवाले से कुछ काम का आगाज़ करें, कारोबार करें। इससे आपको रिप्लाई भी जल्दी मिलेगा और आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। बल्कि मैं अपनी शॉप ही का बताता हूँ कि मेरी बिल्कुल शॉप के साथ एक होटल है, फिर एक दुकान छोड़ के साथ ही फास्ट फूड की शॉप है, जहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स और ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो दिखने में आता है कि मेरी दुकान की निस्बत होटल पे ज़्यादा रश है और जो पिज़्ज़ा बर्गर वहाँ पे भी रश होता है। कमोबेश उन्होंने 2 साल पहले अपना आगाज़ किया और अब उनका काम बड़ा अच्छा मजबूत हो गया, लेकिन उन लोगों को उन्होंने क्वालिटी दी है। और शाम के यहाँ पर लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं और कई दोस्त अहबाब जो हैं अपने दोस्तों के साथ बर्गर और पिज़्ज़ा। और मैंने ये देखा है कि हमारी जो पाकिस्तानी आवाम है ना, वो खुशबू लगाने की निस्बत बर्गर और पिज़्ज़ा खाने को ज़्यादा अहमियत देते हैं। क्योंकि मिजाज है ना, देखिए मिजाज नहीं चेंज किया जा सकता कि हमारे मिजाज में खुशबू का रुझान बहुत कम पाया जाता है। आप खुद देख लें, आप कितने खुशबू लगाते हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स कितने लगाते हैं, आपके ख़ानदान में कितने लोग खुशबू लगाने वाले हैं, आपकी जो गैदरिंग है, आपके फ्रेंड हैं, वो दोस्त हैं, वो कितनी खुशबू लगाने वाले, परफ्यूम यूज़ करने वाले बहुत कम है। तो इसलिए ये आपको इस हवाले से एक चैलेंज होगा। लेकिन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो अब ज़ाहिरी बात है कि ये ऐसा आइटम है कि जिसकी सेल कम है, जिसकी मांग कम है, तो इसके लिए आपको बारौनक जगह एक अच्छा बाज़ार ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा रौनक है, ज़्यादा हजूम है। अगर आप कम रनिंग वाली जगह पर शुरू करेंगे तो इसमें आपको बहुत आजमाइश होगी और हो सकता है कि आप इसमें नाकाम हो जाएं। लिहाजा आपने रनिंग वाली जगह देखनी है, अच्छी जगह देखनी है। किसी चौक में, किसी मस्जिद के करीब, किसी बड़ी जामे मस्जिद के करीब हो जाए तो बहुत बेहतरीन है। और शॉप ने सेलेक्ट करने के बाद आपने, ज़ाहिरी बात है, आपने पहले बाज़ार में अतरियात सेल करके अपने आप को इस काबिल किया कि आपने एक स्टॉल लगाया। स्टॉल के बाद अब शॉप की तरफ जा रहे हैं। यकीनन आपके पास इतनी अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपने शॉप ऐसी ढूंढनी कि जो फ्यूचर में भी आपकी चलती रहे। तो एक मुनासिब शॉप का साइज़ अगर मैं इस कारोबार के हवाले से मैं आपको मशवरा दे, बेस्ट शॉप रहेगी 8 से 10, यानी 8 इंच चौड़ी हो जाए, 10 इंच 8 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी हो जाए या 12 फुट लंबी हो जाए, इतनी शॉप आपके लिए बेहतरीन रहेगी। इससे छोटी भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन सबसे पहले नया आप काम शुरू करने लगे हैं, आपने पहला कोशिश ये भी करनी है कि अच्छी जगह पे शॉप ढूंढनी है और ये भी देखना है कि आपके ऊपर किराए का बर्डन कम से कम पड़े, क्योंकि किराया आपने हर महीने देना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर आपको 10, 12, 15 हज़ार के अंदर
अच्छी शॉप मिल जाए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको अच्छे बाज़ार में 10, 12, 15 हज़ार में अच्छी शॉप मिल जाएगी और वहाँ पर आप अल्लाह का नाम लेकर आगाज़ करें। दूसरा ये है कि आपने देखिए, मैंने आपको पहले ये कहा है कि सिर्फ अतर और परफ्यूम पे आपने डिपेंड नहीं करना, आपने इसके साथ दीगर आइटम्स चलाने हैं। उसमें आप एक इस्लामिक वैरायटी भी रख सकते हैं जिसमें कुरान पाक, सिपारे कुरान पाक की तफसीरें, इस्लामी कुतब और इसके साथ आप कफ़न का सामान रख सकते हैं। इसके साथ आप जनाब मज़ीद चीज़ें, ये पैकिंग वाले अतर और परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे वगैरह, इनका सिलसिला भी हो सकता है। अगरबत्तियाँ हो सकती हैं, एयर फ्रेशनर साथ रख सकते हैं। यानी खुशबू से वाबस्ता जो भी चीज़ है वो अपने साथ रखें, अपनी शॉप पे उनको आप रखें। बखूरदान रखें, हेमिडिफायर रखें। हेमिडिफायर और बखूरदान की तरफ लोगों का रुझान है, वो रखें आप। और इसके साथ काउंटर तस्वीर, और काउंटर तस्वीर में कई वैराइटीज़ है, वो सब रखें आप। और इसके साथ तस्वीर जो दानों वाली तस्वीरें होती हैं वो रखें, हिराम रखें आप। और जनाब इस वैरायटी के अंदर और क्या शामिल हो सकता है, इस पर भी हम गौर कर लेते हैं कि इस इस्लामिक वैरायटी में जाए नमाज आप रखे जा सकते हैं। और बहुत सारी वैरायटी, इस्लामिक वैरायटी इसके साथ वाबस्ता है। अपने माहौल के मुताबिक उसको आप रखें, यानी सिर्फ अतर परफ्यूम की बोतलें लगा के काम नहीं चलेगा, इसके साथ दीगर वैरायटी। और सिर्फ इसी पर डिपेंड ना करें। अगर आपकी अच्छी रनिंग वाली जगह है, हजूम वाली जगह है, तो इस हजूम का आप फ़ायदा उठाएं, अपने कारोबार में मज़ीद वसअत लेकर आएँ। अपने शॉप के अंदर मज़ीद आप चीज़ों, इनकी वैरायटी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप आगाज़ करें, इंशाल्लाह इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।